And the fourth part of this lecture, we are discussing the binomial expansion में greatest term निकालना. ग्रेटेस्ट टर्म जब निकालने का मतलब होता है, ग्रेटेस्ट टर्म निकालने का मतलब होता है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म. तो अब न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का मतलब होता है जैसे कहीं हमारे पास लिखा है -5 और 4 लिखा हुआ है, तो अगर तुमसे पूछा जाएगा तो यहाँ बताओगे कि -5 हमारा छोटा है, 4 बड़ा है. जब इसमें वर्ड लगा दिया जाएगा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट, तो क्या हो जाएगा, साइन हटा देंगे, अब 5 बड़ा हो गया. तो जो हमको यहाँ पे ग्रेटेस्ट टर्म डिस्कस करना है वो हमको न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म डिस्कस करना है. अब होता क्या है कि ग्रेटेस्ट टर्म निकालने के लिए बाइनोमियल थ्योरम में हमारे पास किताबों में नॉर्मली बुक्स में x + a⁴n गिवन है या a + x⁴n गिवन है. नॉर्मली क्या होता है, स्टूडेंट कहते हैं x + a⁴n अगर पढ़ के गए हैं और वहाँ पे a + x आ गया तो उसको पलट देते हैं और इसके बाद निकाल देते हैं x + a⁴n का. a + x⁴n पढ़ के गए हैं और उनको x + a आ गया तो a + x वाले को पलट के x + a लिख देते हैं और उसका ग्रेटेस्ट टर्म निकाल देते हैं. दोनों ही केस में गलत हो जाता है ये. तो इसके लिए हमने एक दूसरा मेथड टाइप का बना दिया है. हम लिख देते हैं, हम a और x लिखते ही नहीं है, tr + 1/tr n - r + 1/r इंटू सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म. तो ये प्रॉब्लम ही खत्म हो गई कि हमारे पास a + x लिखा है कि x + a लिखा हुआ है. अब जैसे हम इसको सॉल्व कर, इसको इजिकल टू 1 कर देंगे, यहां से r की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. अगर r की वैल्यू कोई इंटीजर आती है, मान लिया p आ जाती है, तो हमारे पास pth एंड p + 1 टर्म ग्रेटेस्ट हो जाता है. और अगर r की वैल्यू कोई रैशनल नंबर आ जाती है p + q, जहां p इंटीजर है और q फ्रैक्शनल है, तो p + 1 टर्म हमारा ग्रेटेस्ट हो जाता है. इसको अभी हम आगे एग्जाम्पल से सब समझा रहे हैं कि कैसे क्या होता है इसमें. ये एग्जाम्पल 4 + 3x⁻25, जब x की वैल्यू 4 दी गई है तो हमको इसमें ग्रेटेस्ट टर्म निकालना है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म. तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड आउट करना है. अब न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कैसे फाइंड आउट करोगे, अभी जो फॉर्मूला बताया उस फॉर्मूले में लगा दो, n - r + 1/r इंटू सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 1. n की वैल्यू 25 है, r की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है अपॉन r इंटू 3x अपॉन फर्स्ट टर्म 4 है इज इक्वल टू 1. अब x की वैल्यू 4 लगानी है. जब हम x की वैल्यू 4 देते हैं तो अगर यहाँ x की वैल्यू -4 दी गई हो तो भी हमको x की वैल्यू 4 ही लगानी है. x की वैल्यू माइनस दी हो या प्लस दी हो, हमको हमेशा लगाना प्लस ही वैल्यू, क्योंकि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म में हमको साइन से मतलब ही नहीं है. तो ये कितना होगा, 26 - r अपॉन 4r इंटू 3 इंटू x की वैल्यू है 4 इज इक्वल टू 1. ये हमारा कट गया, तो 26 - r इज इक्वल टू 3r. 78 माइनस r 3r इज इक्वल टू r. तो ये r की वैल्यू आ गई इसमें 78/4, दैट बिकम 19.5. अब जो अभी हमने पहले थ्योरी बताई थी उस थ्योरी में हो सकता है कुछ कम समझ में आया और यहाँ समझा दे रहे हैं. अगर ये 19.5 आया है, अगर 19.5 आया, 19.1 आया, 19.9 आया, 19.99 आ जाए या 19.01 आ जाए, इससे कोई मतलब नहीं है. अगर 19 पॉइंट समथिंग आया है तो 19 + 1 20th टर्म ग्रेटेस्ट होगा. टर्म ग्रेटेस्ट. नॉर्मली ग्रेटेस्ट टर्म का नंबर पूछा जाता है, अगर टर्म की वैल्यू पूछी जाए तो t19 + 20 19 + 1 निकाल देना. ये हो जाएगा 25c19 4 to the power 25 minus 19 और 3x to the power 19. x की वैल्यू 4 लगा के पूरा कैलकुलेट कर देना, वैल्यू आ जाएगी.
इस बात का विशेष ध्यान रखना कि यहाँ पे हमको x इजिकल टू -4 अगर लिखा हुआ है तो भी 4 ही लगाना है, नेगेटिव नहीं लगाना है। इस बात का ध्यान रखना, हमेशा न्यूमेरिकली ही होता है ये। अब इसके आगे हम दूसरा एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं जिसमें हम समझाएंगे कि अगर r की वैल्यू इंटीजर आ जाएगी तो क्या करना है। अब इसमें हम दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं 5x - 3 होल टू द पावर 15 x इजिकल टू 1/5। इसमें भी हमको न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म ही निकालना है। वही सेम फार्मूला फिर से अप्लाई कर दिया जाए, TR + 1 अपॉन TR, लिखो चाहे ना लिखो, n - r + 1 अपॉन r, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 1। यहाँ इस बात का भी ध्यान रखना है फिर से, अभी हमने पहले भी कहा था x की वैल्यू 1/5 प्लस दी हो या माइनस दी हो, प्लस ही लगानी है। यहाँ 5x - 3 प्लस लिखा हो या माइनस लिखा हो, हमको यूज प्लस ही करना है। या चाहे यहाँ 5x - 3 लिखा हो या -5x + 3 लिखा हो, दोनों ही केस में हमको प्लस ही यूज करना है, माइनस का यूज करना ही नहीं है क्योंकि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है। अब इसको फिर से सॉल्व कर लो उसी हिसाब से, n की वैल्यू 15 -r + 1 अपॉन r, 3 5 x की वैल्यू 1/5 इज इक्वल टू 1। 5 से 5 कट गया, ये हो गया 16 - r इंटू 3 अपॉन r इज इक्वल टू 1। ये हो गया 48 - 3r इज इक्वल टू r। यहाँ आ गया r की वैल्यू 12। अब r की वैल्यू आ गई इंटीजर। अभी बताया था r की वैल्यू इंटीजर आ जाती है तो फिर हमारे पास दो टर्म में ग्रेटेस्ट हो जाते हैं। अब क्या हो गया, एक जो 12 आया है वो, और एक उसके आगे वाला r ग्रेटेस्ट टर्म। अगर वैल्यू निकालने के लिए कहा जाओ तो T11 + 1 निकाल देना और T12 + 1। ध्यान रहे दोनों ही केस में एक्सपेंशन अगर निकालना है, टर्म निकालना है तो हमको 5x + 3 की पावर ही 15 लेना, या माइनस मत लगा देना, माइनस गलत हो जाएगा कहीं तक, क्योंकि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म की बात की गई तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म ही निकालना है। एक विशेष बात का और इसमें ध्यान रखना है कि जैसे हमारे पास अभी हमने क्वेश्चन लिखा था 5x - 3 होल टू द पावर 15 x इज इक्वल टू 1/5। अब इसका ग्रेटेस्ट टर्म आया था हमारे पास 12 और 13। अगर ये लिखा हो -3 + 5x टू द पावर 15 x इज इक्वल टू 1/5, तो ध्यान रहे ग्रेटेस्ट टर्म हमको इसका निकालना पड़ेगा, हमको वो आंसर करना पड़ेगा, इसका नहीं आंसर कर देना। इसका आंसर अलग होता है, इसका आंसर अलग होता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे अगर कर रहे हैं TR + 1 तो हो जाएगा n - r + 1 अपॉन r इंटू 5x अपॉन 3। हमको यहाँ पॉजिटिव ही लेना है क्योंकि 3 माइनस में है, पहले भी कहा था नहीं लेना, इज इक्वल टू 1। अब ये हो गया 15 - r + 1 अपॉन r और 5 इंटू 1/5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये हो गया 16 - r अपॉन 3r इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से होगा 16 - r इज इक्वल टू 3r, तो r इज इक्वल टू 4। अब क्या हो गया, 4th और 5th टर्म हो गया। अब देखोगे एक्सपेंशन वही है, 5x - 3 और -3 + 5x दोनों एक ही एक्सपेंशन लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ टर्म का नंबर 4th और 5th आ गया, पहले में 12 13 आया था। अधिकांश स्टूडेंट गलती करते हैं, अगर 5x - 3 पढ़ के गए हैं तो अगर क्वेश्चन ये दिया गया तो इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, या इसको दिया है इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। अगर वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट पूछी जाएगी तो यहाँ पे 4th और 5th टर्म की जो वैल्यू आएगी वो दोनों बराबर आएंगे। ऑब्वियस है ग्रेटेस्ट पूछा गया है तो अलग अलग तो हो नहीं सकते, अगर दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो जो बड़ा होगा उसको ग्रेटेस्ट बोल देंगे। तो यहाँ 4th और 5th टर्म ग्रेटेस्ट आए तो इसका मतलब उनकी जो कोफिशिएंट्स की वैल्यू आएगी ग्रेटेस्ट वो बराबर आएगी। अब अगर हम बात कोफिशिएंट की करें, टर्म का नंबर तो 4th 5th हो गया, उधर 12th और 13th हो गया। अगर कोफिशिएंट की बात करें तो कोफिशिएंट दोनों के सेम आएंगे, कोफिशिएंट नहीं बदलेंगे, लेकिन टर्म का नंबर बदल जाएंगे। एग्जामिनेशन में हमेशा टर्म का नंबर पूछा जाता है, कभी कोफिशिएंट नहीं पूछा जाता। तो अगर ये एक्सपेंशन आया है तो हमको 4th 5th करना है, अगर ये एक्सपेंशन आया है तो हमको 12th और 13 करना है। इस बात का विशेष ख्याल करें, अधिकतर स्टूडेंट सब कुछ सही करने के बाद भी आंसर गलत कराते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे काम करें। और हमारा अगला वीडियो जो होगा उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल करेंगे बाइनोमियल थ्योरम के, जो अभी हमने नहीं किए हैं। अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे थे, इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, जो कुछ जेईई में पूछे गए हैं, मेंस में पूछे गए हैं, कुछ और भी अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, वो हम अगले वीडियो में 3-4 एग्जाम्पल जो बहुत अच्छे टाइप के एग्जाम्पल उनको करेंगे, उसको भी देखें।